नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को अपने लकड़ी की फ्रेम से बने प्लेन को जब पहली बार उड़ाया था, तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसे भी प्लेन बनेंगे जिन पर हथियार लगाकर उन्हें लड़ाइयों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय में मानव ने तरक्की कर उस लकड़ी के जहाज को इतना ज्यादा काबिल बना दिया है कि अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों, राइट ब्रदर्स का प्लेन मात्र 12 सेकंड के लिए उड़ा था और मात्र 120 फीट की दूरी को ही तय कर पाया था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बन रहे फाइटर एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ये इतने ज्यादा काबिल हो गए हैं कि कई घंटों की उड़ान के बाद भी बीच हवा में फ्यूल भरकर अपनी उड़ान को और लंबा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक पेंटिंग है जिसे 1500 के आसपास इटली के महान इन्वेंटर और आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लेकिन उस समय के लोगों को उनकी ये पेंटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब अगर आप आज के समय में इसे देखेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन है। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रियल लाइफ में हमने जो भी हेलीकॉप्टर देखे हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची के उस रॉ डिजाइन को डेवलप होते होते 450 सालों का समय लग गया और फिर 14 सितंबर 1939 को अमेरिका के कनेटिकट राज्य के स्ट्रैटफोर्ड शहर में इगोर सिरोस्की नाम के एक आदमी ने एक ऐसी मशीन बना दी जो किसी भी रनवे के बिना सीधे उड़ान भर सकती थी और लैंड भी कर सकती थी। इसी मशीन को आज की आम भाषा में हेलीकॉप्टर्स कहते हैं और इसके बिना किसी रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग करने की कला को आज की आम भाषा में हम वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कहते हैं। हालांकि ये फ्लाइट राइट ब्रदर की फर्स्ट फ्लाइट की तरह ही काफी छोटी थी और सिरोस्की का ये हेलीकॉप्टर काफी कम समय के लिए ही हवा में उड़ा था। लेकिन ऐसा करके सिरोस्की दुनिया में पहले आदमी बन गए थे जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया था। इसके बाद सिरोस्की ने अपने डिजाइन को और भी ज्यादा मजबूत किया और 13 मई 1940 को अपने VS-300 हेलीकॉप्टर से पहली लंबी उड़ान भरी। दोस्तों, ये तो था हेलीकॉप्टर का इतिहास जिसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन करने वाले इगोर सिरोस्की ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके एक इन्वेंशन से दुनिया इतनी ज्यादा बदल जाएगी और उनके द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट और एयर वॉरफेयर के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बन जाएगा। दोस्तों, आज के समय में सभी देशों की सेनाएं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करती हैं। कुछ देश अपनी सेना में एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर को शामिल करके अपने पड़ोसी देशों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जबकि कुछ देश अपनी सीमाओं को दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन किसी भी देश की वायुसेना का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है क्योंकि ये तेज, फुर्तीले और शक्तिशाली होते हैं। आज के समय में एक एडवांस हेलीकॉप्टर हर तरह की भूमिका को निभा सकता है और हर तरह के काम को बहुत ही आसानी से कर लेने में सक्षम होता है। दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर जितना ज्यादा एडवांस होता है वो उतना ही ज्यादा घातक भी हो सकता है। इसलिए सभी देश अपने बेड़े में शामिल सभी पुराने एयरक्राफ्ट को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं और ये अपग्रेड हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दोनों में ही किए जाते हैं। इन अपग्रेड्स के जरिए इनमें शक्तिशाली इंजन, घातक हथियार प्रणालियां और एडवांस रडार को लगाया जाता है और आज के समय में सभी देश अपने बेड़ों में शामिल सभी हेलीकॉप्टर्स को एडवांस बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ न कुछ एड ऑन करते रहते हैं। जैसे कुछ देश एयरक्राफ्ट की रडार क्षमता को बढ़ाने और हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स को और भी ज्यादा घातक बनाती है इन हेलीकॉप्टर्स में एक फाइटर जेट की तुलना में काफी नीचे रहकर उड़ान भरने की क्षमता। साथ ही हेलीकॉप्टर्स में रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन और हाईली सिक्योर कंप्यूटराइज कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं जो इन्हें आज तक बने सभी हेलीकॉप्टर से घातक और एडवांस बनाते हैं। अब अगर बात करें इन हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल की, तो इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सभी देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने के लिए किसी भी तरह के बड़े रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनका इस्तेमाल अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में, समुद्र में जहाजों पर जल्दी से रसद पहुंचाने और बचाव आदि कार्यों में किया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं दुनिया के सबसे तेज और घातक टॉप 5 हेलीकॉप्टर्स के बारे में। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में जिस हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है कामोव KA-52 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे रूस ने बनाया है और अब तक ऐसे 196 हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट की जरूरत होती है। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड की, तो इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड
315 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 470 किलोमीटर है और ये अधिकतम 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अगर इसमें लगे हथियारों की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर पर 30 mm की शिपुनोव कैनन गन लगी हुई है। इसके साथ ही इस पर 6 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिन पर 80 रॉकेट या 4 इग्ला मिसाइल, 12 एंटी टैंक मिसाइल, 4 बम या गन पॉड्स लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सभी का मिश्रण इस हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है यूरोकॉप्टर टाइगर हेलीकॉप्टर। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर बनाया है और अब तक ऐसे 180 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया गया है और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की सेना इनका इस्तेमाल भी करती है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। अब अगर बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटे की है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये 315 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक भी जा सकता है। अगर इसकी कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 800 किलोमीटर है और ये 13,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 mm की कैनन गन लगी होती है। इसके अलावा इसमें 7 इनर हार्ड पॉइंट्स और 4 आउटर हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें कई तरह के मिसाइलें और रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बेल AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर। दोस्तों, ये भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका द्वारा बनाया जाता है। अब तक ऐसे कुल 195 हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं और इसे ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस हेलीकॉप्टर की कॉम्बैक्ट रेंज 690 किलोमीटर है और ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अब अगर बात करें इसमें लगने वाले हथियारों के बारे में तो उसमें 20 mm की 3 बैरल रोटेटरी कैनन गन लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसमें 76 अनगाइडेड और 38 गाइडेड रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 तरह की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है MIL Mi-28NM हैवॉक हेलीकॉप्टर। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को रूस द्वारा बनाया गया है और रूस ने अभी तक ऐसे 126 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया है। भारतीय सेना भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अगर इसकी कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 200 किलोमीटर तक होती है। साथ ही अगर बात करें इसकी सीलिंग हाइट की तो यह हेलीकॉप्टर 11,811 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही इन हेलीकॉप्टर्स पर 30 mm की शिपुनोव गन लगी होती है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर 16 तरह के रॉकेट और कई तरह के मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अमेरिकन मेड अपाचे हेलीकॉप्टर 2 सीट वाले अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल के साथ साथ दोनों तरफ 30 mm की गन भी लगाई जा सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक खासियत है कि ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में किया था। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स की मैक्सिमम स्पीड 293 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इनकी कॉम्बैक्ट रेंज 476 किलोमीटर की होती है। इन हेलीकॉप्टर्स को हवा में उड़ता हुआ टैंक बोला जाता है। अब अगर बात करें इन हेलीकॉप्टर की सीलिंग हाइट की तो यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसके साथ ही इन हेलीकॉप्टर्स में 4 पाइलाइन हार्ड पॉइंट्स हैं, जिन पर हवा से हवा में मार करने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल, AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर की विंग टिप पर भी AIM-92 स्ट्रिंगर ट्विन मिसाइल पैक और 70 mm के हाइड्रा 70 CRV, APKSW और हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल के वेरिएंट्स भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप भारत के हैवी ड्यूटी मेन बैटल टैंक अर्जुन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।